नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, चयनशाला एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शिखर सर वर्दी बैच की ज्योग्राफी की सीरीज लेकर चल रहा हूं। आज हमारी चौथी क्लास है और जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज भारत की प्रमुख चैनल जल संधियां। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? भारत के प्रमुख चैनल्स एवं जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जिन्हें स्ट्रेट्स भी कहा जाता है। क्या आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इस और छोटी क्लास रहेगी, ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं रहने वाली है। हाँ, भारत के प्रमुख चैनल एवं जल संधियां इनके बारे में। अब ये होती क्या है? नया कुछ लग रहा है सुनने में? नहीं, नया है। जब तक जानते नहीं तब तक नया होता है, जैसे जान जाते हैं तब तक चीजें आने, उसके बाद सब चीजें आने लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्याय जो हमारा है भारत के भूगोल का ही जो सीरीज है, इसके प्रमुख चैनल एवं जल संधियां। अभी तक शायद अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कभी तो चैनल और जल संधियों के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जो नॉर्मल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उसमें हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं, अर्थ के बारे में इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। आज जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है भारत के प्रमुख चैनल और उसकी प्रमुख जल संधियां, या फिर इन्हें स्ट्रेट्स भी बोलते हैं, जल डमरू मध्य भी बोला जाता है। सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या है। चलिए, चैनल या जल संधि क्या है? सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन कराना जरूरी है। डायरेक्ट मैं बताने लगूं कि ये चैनल यहाँ पर है, ये जल संधि यहाँ पर है, तब तो बात सही नहीं है ना। तो मुझे पहले बताना पड़ेगा ये चैनल एक्चुअली होता क्या है, जल संधि होती क्या है। देखिए, जैसा कि हमारी पृथ्वी पर 71% से ज्यादा पानी ही पानी है और आज से नहीं प्राचीनतम समय से जलीय मार्ग यूज हो रहे हैं। जलीय मार्ग बोले तो दो टाइप के होते हैं। एक अंतर्देशीय होता है जिसमें नहरों या नदियों या नहरों के द्वारा बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम किया जाता है। दूसरा, अगर अंतर्देशीय की बात ना करें तो दूसरा समुद्री मार्ग जो होते हैं। तो इन समुद्री मार्गों में ही ये जल संधियां स्ट्रेट्स होती हैं। इनके कई सारे काम होते हैं। कम्युनिकेशन का काम करती हैं, अलगाव का भी काम करती है, दूसरा ट्रेड का भी ये काम करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी। तो विस्तार से हम जानेंगे इंडिया में कौन कौन से पासेस, चैनल्स, जल संधि, स्ट्रेट्स हैं, है ना। चलिए, अब बात करें। यह एक संकीर्ण जल मार्ग होता है, नैरो वाटरवे होता है। ध्यान से देखिए, ये दोनों भू आकृतियां हैं। कैसी आकृति हैं ये? भू आकृति या स्थल आकृति है। इन स्थल आकृति के बीच ये देखिए पानी जो है वाटर बॉडी है बीच में, इसको देख रहे हैं आप। ये बीच में क्या है? वाटर बॉडी है, ठीक। इनके बीच से ये सकरा रास्ता, इसीलिए क्या बोला गया? संकीर्ण जल मार्ग। कैसा होता है ये? संकीर्ण जल मार्ग, नैरो वाटरवे। कैसा होता है? नैरो वाटरवे होता है, ठीक है। अब बात करें तो ये दो बड़े जलाशयों को, दो बड़े जल के सागरों को, महासागरों को जोड़ता है। वहीं पर दो स्थल भूखंडों को ये अलग करता है, ठीक। दो बड़े जल समूहों या सागरों को आपस में जोड़ता है। दो स्थल खंडों लैंड मासेस को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। पहला काम क्या हुआ? दो जलाशयों को जोड़ेगा, ये दो सागरों को जोड़ेगा, ठीक है। दूसरा काम ये होता है कि दो स्थल आकृतियों को ये अलग करता है। यही सेम चीज स्थल आकृतियों को अलग करता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान देंगे। स्थल आकृतियों को अलग करता है, स्थल आकृतियों को अलग अलग करता है। वहीं पर मान लेते हैं ये नंबर एक, ये एक जलाशय, ये एक सागर दूसरा सागर, तो एक सागर को दूसरे सागर से जोड़ने का काम जल संधि का ही होता है। किसका काम होता है? जल संधि का ही होता है, ठीक है। दूसरा, अच्छा हाँ, चैनल और जल संधि स्ट्रेट में थोड़ा सा फर्क है। वैसे तो ये फर्क बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक फर्क है। चैनल जो शब्द है, चैनल शब्द का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेट करना, है ना। जैसे मान लेते हैं हम रोड पर चलते हैं, तो रोड पर जो गाड़ियां चलती हैं उनके रोड्स के नाम होते हैं, हाईवेज के NH4, NH56, NH57 ऐसे करके नाम होते हैं ना। तो जो चैनल होते हैं, जल संधियां तो प्राकृतिक रूप से बनती हैं, लेकिन जो चैनल्स होते हैं ये प्राकृतिक भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं। प्राकृतिक भी होते हैं और दूसरा मानव निर्मित भी हो सकते हैं। कैसे होते हैं? मानव
निर्मित। तो चैनल, बस इतना सा फर्क है, छोटा सा फर्क है चैनल और जल संधि में। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं। जल संधि और चैनल में फर्क समझ में आ गया ना। दोनों ही कैसे होते हैं? संकीर्ण रास्ते होते हैं। कैसे रास्ते होते हैं? जल संकीर्ण। अब जो चैनल होता है वो तो मैन मेड, जो तो संकीर्ण बनाया ही जाएगा। जल संधि में जरूरी नहीं कि बहुत संकीर्ण हो ही। जल संधि क्योंकि प्राकृतिक बनती है तो जरूरी नहीं है कि जल संधि संकीर्ण ही हो, बड़ी भी हो सकती है, काफी बड़ी हो सकती है। जल संधि तो बड़ी होती है। वहीं पर चैनल जो होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, ये स्मॉल एंड नैरो पासेस होते हैं। देखिए, नैरो वाटरवे यानी कि दो बड़े सागरों को आपस में जोड़ता है, दो स्थल खंडों लैंड मास को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है। दूसरा, नौकायान यानी कि नेविगेशन के लिए तंग रास्ता, संकीर्ण रास्ता, नैरो वाटरवे ये प्रदान करता है। ठीक है। देखिए, ये पतला रास्ता ना, यहां से अगर कोई बोट निकलेगी तो उसके लिए तो ये पतला रास्ता होगा ना। समझ रहे हैं ना इस बात को? इसी पतले रास्ते को क्या बोलते हैं हम लोग? चैनल, या फिर अगर प्राकृतिक रूप से जल संधि बोल देते हैं, आपस में दो स्थल खंडों के बीच में है तो। चैनल का मैंने बताया ये प्राकृतिक भी होता है और मैन मेड भी होता है। ठीक है। दूसरा, ये पॉइंट देखेंगे, भूमि को भूमि से अलग करता है, जल को जल से जोड़ता है। इतनी बात याद रखना, भूमि को भूमि से अलग रखता है, भूमि को भूमि से अलग करता है और जल को जल से जोड़ता है। ठीक। जल संधियों का जो मेन फैक्ट है, समझ में आया ना? मेन फीचर क्या होता है इनका? जल संधि का फीचर क्या होता है फिर से बताएंगे। भूमि को भूमि से, किसी स्थल आकृति की भूमि को भूमि से अलग करता है, वहीं पर जल को जल से जोड़ता है, क्योंकि जल की कोई सीमाएं नहीं होती हैं, भूमि की सीमाएं होती हैं। ठीक है। एक चैनल शब्द का प्रयोग, चैनल शब्द आया कहां से? एक तो चैनल क्या है? एक वे ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है। देखिए, जैसे संचार के लिए टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब का यूज करते हैं, क्या है ना? जैसे सुना होगा, टीवी पे ये चैनल लगा दो, रेडियो पे ये चैनल लगा दो। चैनल क्या है? उस पर्टिकुलर चीज से कम्युनिकेशन का एक माध्यम है ना, कम्युनिकेट करने का। तो ये भी तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का माध्यम है। यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई भू आकृति है और यहाँ के जहाज को वहां पहुंचना, तो सिंपल सी बात है कि इसी रास्ते से होकर जाएगा, तो इस कैसा काम करेगा? वे ऑफ कम्युनिकेशन का ही तो काम करेगा ना। हाँ, आसान शब्दों में देखेंगे, इसे जल डमरू मध्य या स्ट्रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य। ठीक है। देखेंगे क्या क्या और तो किस नाम से जाना जाता है? जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्यों जाना जाता है? कुछ नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए, जल डमरू मध्य तीन शब्दों से बना हुआ है। जल डमरू मध्य, जल के मध्य में डमरू, जल के मध्य में डमरू। क्या होगा भाई? जल के मध्य में डमरू। तो डमरू मैं दिखाता हूं बना के, डमरू डमरू भी दिखाता हूं आपको बना के। देखिए, किनारों पर ये चौड़ा होता है और वहीं पर बीच में सकरा होता है, तो कैसा बन जाता है? डमरू की तरह बन जाता है। कैसा बन जाता है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? जल के मध्य में डमरू दिखा, जल के मध्य में डमरू, जल के मध्य में डमरू दिखा, जल के मध्य में डमरू दिखा आप सभी को। ठीक है, देखा ना जल के मध्य में डमरू? ठीक, ठीक है। जल के मध्य में डमरू आपको दिखाना। अभी भूमि को भूमि से अलग करता है, जल को जल से जोड़ता है। समझ गए ना? जल को जल से जोड़ता है, भूमि को भूमि से अलग करता है। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब तो देखेंगे हमारे भारत के जो प्रमुख जल संधियां, उनसे भी पहले, अच्छा जल संधियां होंगी कहाँ?
क्या हमारे भारत के मुख्य भू आकृति पर होंगी? नहीं। भारत के मुख्य भू आकृति पर क्यों होंगी भाई? जब जल जहाँ पर जलाशय होगा वहीं पे तो होंगी। तो 3 जगह हो सकते हैं। कहाँ-कहाँ पर? 3 जगह हो सकते हैं। 3 जगह कहाँ? एक तो अंडमान निकोबार में, है ना? एक तो अंडमान निकोबार में, दूसरा लक्षद्वीप मिनी काय वाले उस पे हो सकता है। तीसरा तीसरा कहाँ होगा? भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है? जिसमें से भारत और श्रीलंका के मध्य तो हमने पढ़ा भी था, याद है ना? चलिए, सबसे पहले हमें अंडमान और निकोबार का सिस्टम समझना होगा। देखते हैं। सब ये 4 द्वीप समूहों में बटा हुआ, किसमें कितने में बटा हुआ है? अंडमान का 4 द्वीप समूह है, अंडमान का 4 द्वीप समूह है, वहीं पर निकोबार 3 में बटा हुआ। एक बात और बताई थी आपको कि टोटल अगर अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों की गणना करेंगे तो 572 है। कितने? 572 छोटे छोटे द्वीप। कितने द्वीप हैं? 572। तो अभी ये 4 जो देखना है हमें। उत्तरी अंडमान, जिसे नॉर्थ अंडमान भी बोलते हैं, जो सबसे ऊपर होता है। इस क्रम को भाई याद करेंगे। यदि इस क्रम को हम याद नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, आगे के चैनल हमें बिल्कुल याद नहीं हो पाएंगे। चैनल हमें याद नहीं हो पाएंगे, इसको क्रम को याद करना पड़ेगा। क्रम को कैसे याद करना है? देखिए, उत्तरी अंडमान सबसे पहले, उत्तरी अंडमान, इसके बाद आता है मध्य अंडमान, जिसे मिडिल अंडमान बोलते हैं। ठीक, इसके बाद कौन सा आता है? मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान। इसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। ये देखिए, दक्षिणी, अभी बताऊंगा कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं, कौन कौन से उस पे क्या क्या चीजें हैं। दक्षिणी अंडमान ही है ऐसा जिसके बारे में विशेषताएं हैं। तो इसके बाद आता है लघु अंडमान, लिटिल अंडमान। कैसे? उत्तरी, देखिए सबसे ऊपर उत्तर में तो उत्तरी कहलाएगा, ऊपर उत्तर में उत्तरी कहलाएगा। उसके बाद बीच में कौन सा आता है? मध्य अंडमान आता है। क्या आता है? मध्य अंडमान आता है। बीच में क्या आया? मध्य अंडमान आया। इसके जस्ट नीचे उत्तर, फिर मध्य, फिर नीचे दक्षिण आएगा। नीचे क्या आएगा? दक्षिण। नीचे होता है दक्षिणी अंडमान। क्या होता है नीचे? दक्षिणी अंडमान। और उसी के जस्ट बाद होता है लघु या फिर लिटिल अंडमान। लघु अंडमान या फिर लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब नीचे बात करते हैं निकोबार आइलैंड की। अंडमान एंड निकोबार पूरा द्वीप समूह है ना, अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं ना इसे। देखिए, अंडमान एंड निकोबार, यही तो बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार, है ना? तो अंडमान के 4 द्वीप अलग हैं और निकोबार के 4 द्वीप अलग हैं, और समग्र रूप से इसको अंडमान एंड निकोबार बोला जाता है। चलिए, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कार निकोबार। कार, लिटिल, ग्रेट, 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 कार निकोबार, लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। इन क्रम को समझे ना? कैसे समझिए? सबसे पहले, हाँ, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, फिर फिर कौन सा आएगा बताइएगा? फिर कौन सा आएगा? कार, लिटिल, ग्रेट। अभी याद किया ना? कार, लिटिल और ग्रेट। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक, इनके क्रम को इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं के बीच में जल संधियां हैं, उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। उन्हीं के बीच में क्या है? जल संधियां, उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। इसकी ट्रिक भी है, एनएमएसएल। ऐसे याद नहीं होगी, फिलहाल जो मैंने बताया याद कर लेना। लिखी हुई है ट्रिक में, आ जाती है ट्रिक लिखने पर कि ट्रिक इसलिए प्रोवाइड करा दी जाती है कि हो सकता है कि आप हिट कर जाए ट्रिक कहीं ना कहीं। ठीक है, एनएमएसएल सीएलजी। एनएमएसएल मतलब नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, और सीएलजी का मतलब है कार लिटिल ग्रेट, कार लिटिल ग्रेट। ठीक है, अब कुछ जानकारी देनी है कि मध्य अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप है, देख लेते हैं। ये सबसे पहले आ गया उत्तरी अंडमान, थ्री,
अंडमान पर आता है मध्य अंडमान। भाई 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 इंपॉर्टेंट चीज जानिए, इंपॉर्टेंट चीज तो जानिए, इंपॉर्टेंट चीज तो जानिए। ये बड़ा, ये बड़ा द्वीप पूरी अंडमान और निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप यही है, मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। इसके बाद आता है दक्षिणी, इसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं हमारी। दो चीजें कौन सी? एक तो यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ये क्या है? यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दूसरा यहीं पर सेलुलर जेल है। कौन सी है? सेलुलर जेल, जिसे अन्य नाम से काला काला पानी, काला पानी को काला काला लिखते, याद हो जाएगा आप लोग को। इसे ही क्या कहते हैं? काला पानी की सजा भी कहा जाता है, या काले पानी की सजा भी यहीं पर ही दी जाती है। ठीक है, ये बात समझे? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, इनके बारे में ज्यादा समझना था। ठीक, उत्तरी में तो कोई मैटर नहीं, बस इन दोनों में। मध्य अंडमान सबसे बड़ा होता है और दक्षिणी में यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। राजधानी अंडमान निकोबार की क्या है? पोर्ट ब्लेयर है ना भाई, पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, तो यहीं पे स्थित है। किस पे? दक्षिणी अंडमान पे। और सेलुलर जेल भी इसी पे स्थित, जिसे काले पानी की सजा भी कहा जाता है ना। देखिए, अच्छा है तो पॉइंट भी था कि मध्य अंडमान इन सब में सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान इन सब में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, और इस भाई इस क्रम को जरूर याद कर लेना। यदि इस क्रम को नहीं याद कर पाओगे, सिंपल सी बात, चैनल्स भूल जाओगे। और एक चीज और, एक मैं छोटा सा द्वीप बनाता हूं यहाँ पर मान लीजिए म्यांमार का कोको द्वीप है इस जगह पर। ऐसे म्यांमार का कोको द्वीप है। कौन सा द्वीप है इस जगह पर? कोको द्वीप। कौन सा? कोको द्वीप। आगे इसी के बारे में बात करेंगे। कोको द्वीप कहाँ पर स्थित है ना? तो उत्तरी अंडमान के ऊपर कोको द्वीप है और ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार से भी जल संधि बनाएगा ना हमारा नॉर्थ अंडमान। देखिए, ये है उत्तरी अंडमान, जिसे नॉर्थ अंडमान बोलते हैं। ठीक, और ये है म्यांमार का कोको द्वीप। म्यांमार का कौन सा है? कोको द्वीप। क्या नाम है इसका? कोको द्वीप। कोको द्वीप। और किसको किसको ये जोड़ रहा है, किसको किसको अलग कर रहा है? नाम इसका है कोको जल संधि। क्या नाम है भाई? कोको जल संधि। कोको जल संधि, ये पहली जल संधि हम पढ़ रहे हैं। अभी तक तुमने क्रम पढ़ा था, अब पहली जल संधि पढ़ रहे हैं ना। तो भाई कोको जल संधि देखते हैं। कोको जल संधि म्यांमार के कोको द्वीप और भारत के उत्तरी अंडमान को अलग करता है, भू आकृतियों को अलग करता है और दो महासागरों को जोड़ता है। ठीक, देखो ये संकीर्ण रास्ता है ना, जलाशयों को जोड़ रहा है और इसे अलग कर रहा है। ध्यान दें, कोको जल संधि से कोको स्ट्रेट कहते हैं। यह म्यांमार और भारत के बीच स्थित है। म्यांमार और भारत के बीच कैसे? भारत का उत्तरी अंडमान, भारत का उत्तरी अंडमान, और म्यांमार का कोको द्वीप, म्यांमार का कोको द्वीप है ना। यह म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है। म्यांमार के कोको द्वीप को भारत से अलग करता है। म्यांमार के कोको द्वीप को भारत से अलग करता है कौन? कोको जल संधि। कोको जल संधि म्यांमार के कोको द्वीप को भारत के नॉर्थ अंडमान को अलग करता है ना। चलिए, और कौन से? उत्तरी अंडमान को। उत्तरी अंडमान के ठीक ऊपर यही जल संधि स्थित है। उत्तरी अंडमान के ठीक ऊपर, यानी कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के ठीक मध्य में है ये।
ठीक है, चलिए। अब दूसरा, कोको द्वीप पर किसका कब्जा है? म्यांमार देश का अधिकार क्षेत्र। जैसे जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में किसका किसका अधिकार क्षेत्र है भाई? किसका अधिकार क्षेत्र है, जल्दी बताइएगा। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पर किसका? अरे अपने भारत, प्यारे भारत का कब्जा है उस पर। इसके अधिकार क्षेत्र में आता है भारत के। वैसे ही कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोको द्वीप किसके क्षेत्र में आता है? म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कौन सी जल संधि है? क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सी जल संधि? सिंपल सी बात, कोको जल संधि है। कौन सी होगी? कोको जल संधि या फिर कोको स्ट्रेट। इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे 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 अरे, यहाँ डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक है। कोई बात नहीं, डायग्राम मिस्टेक है तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लघु अंडमान है, और इसको मान लेते हैं दक्षिणी अंडमान है। ये भारत के नक्शे में इसको बना देंगे, ठीक है। हम ये देख भी लेंगे अलग से, ठीक है। दक्षिणी अंडमान है और ये लघु अंडमान है, श्रीलंका। बिल्कुल इस पे वो मत करिएगा गौर, ठीक है। ये मान लीजिए, ये ये आपका लघु अंडमान है, ये आपका लघु अंडमान है, और ये क्या है? दक्षिणी अंडमान। ये लघु अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान है, ठीक है। ध्यान दिया था पीडीएफ के टाइम, लेकिन अब इसको चेंज करना नहीं सही था, फिर समझा देंगे, है ना। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में जो जल संधि है, उसको, जो जल संधि है, जो स्टेट, उसको डंकन पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंकन पास। इंग्लिश में बोलते हैं डंकन पासेज। क्या बोलते हैं? डंकन पासेज। क्या बोलते हैं? डंकन पासेज। हाँ, ये अंडमान द्वीप समूह के भीतर ही स्थित है। भीतर ही का मतलब क्या? भीतर ही का मतलब क्या? अरे भाई, अभी हमने एक चीज बताई थी, देखो। भीतर ही स्थित है। अगर यहाँ हम लघु अंडमान बना दें, यहाँ पे हम लघु अंडमान बना दें, तो इसी के बीच में क्या हो जाएगा? डंकन पास, डंकन पासेज। समझ रहे हैं कि नहीं? इसी के बीच क्या हो जाएगा? डंकन पासेज हो जाएगा। और साफ बना के दिखा दें, देखिए, उत्तरी, मध्य, लघु, सॉरी दक्षिणी, और ये लघु। तो लघु और दक्षिणी के मध्य, लघु और दक्षिणी के मध्य ही कौन सा पास है? डंकन पास है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसीलिए क्या कहा गया कि ये भारत के अंडमान निकोबार के भीतर ही स्थित है। भारत के अंडमान निकोबार के भीतर ही स्थित है। इतनी बात समझ में आई? देखिए, तभी कहा गया ना, यह अंडमान द्वीप समूह के भीतर ही स्थित है। अंडमान द्वीप समूह के भीतर ही स्थित है ना। चलिए, अभी कहाँ कहाँ? अंडमान, साउथ अंडमान के ठीक नीचे है, साउथ अंडमान के ठीक नीचे है, लिटिल अंडमान के ठीक ऊपर है। अब बात समझेंगे यहाँ पर, ये लिटिल, डायग्राम पे प्लीज मत ध्यान दीजिएगा भाई। हाँ, लिटिल अंडमान। अच्छा, ये तो पता नहीं, अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल में आता है। हाँ, इस चीजें पता है ना। अंडमान एंड निकोबार किसमें आता है? बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप किसमें आता है? तो यह आता है अरेबियन सी में, है ना। किसमें आता है लक्षद्वीप? अरेबियन सी में आता है। इतनी बातें समझ रहा है ना, ये सब चीजें। चलिए, तो इन दोनों की मुख्य भूमि को, किसकी किसकी? यह है साउथ, यह है साउथ, यह है साउथ, यह है साउथ अंडमान
और ये है लिटिल अंडमान। तो साउथ के जस्ट नीचे, लिटिल के जस्ट ऊपर, साउथ अंडमान के जस्ट नीचे, लिटिल अंडमान के जस्ट ऊपर ही ये स्थित है। इसे डंकन पास के नाम से जाना जाता है और इन दोनों भूस्थलों को ये क्या करता है, अलग करता है, ठीक, तथा सागरों को जोड़ता है। सागर वो बे ऑफ बंगाल में है ही। चलो समझे ना कैसे इसको दल से याद कर सकते हैं, दल से, दा से दक्षिणी और ला से लघु, दल, दा से दक्षिणी, ला से लघु। डंकन पास के ठीक ऊपर प्रसिद्ध कौन सी जेल है, सेलुलर जेल। अरे तो अभी बताया था ना, रिकॉल करिए जल्दी से, भी बताया ना अभी। डंकन सेलुलर जेल कहां पर स्थित है, देखिए दक्षिणी अंडमान पर है ना। तो डंकन पास इसी के ऊपर, डंकन पास के जस्ट ऊपर, तो डंकन पास के जस्ट ऊपर क्या दक्षिणी अंडमान है ना। इसी दक्षिणी अंडमान में कौन है, दक्षिणी अंडमान में क्या है, सेलुलर जेल भी स्थित है। डंकन पास के ठीक ऊपर प्रसिद्ध सेलुलर जेल से दक्षिणी अंडमान स्थित है। क्या स्थित है, सर दक्षिणी अंडमान में सेलुलर जेल स्थित है, बता चुके हैं। हाँ, जो हमारा प्रश्न बन सकता है, प्रश्न जो बन सकता है कि डंकन पास किन दो द्वीप समूहों के मध्य है, किन दो द्वीपों के मध्य है, किन दो द्वीपों के मध्य है, तो हो जाएगा उत्तर हमारा दक्षिणी और लघु अंडमान। किसके किसके मध्य होगा, दक्षिणी और लघु अंडमान के मध्य। तो लीजिए कुछ नोट करना हो तो एक छोटा सा फिगर बनाकर, ये वाला फिगर बना लो, लो ये वाला फिगर बना लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर बना लीजिए, ये वाला बना लो डंकन पास वाला। और दूसरा भी लिख लो, अंडमान निकोबार कहाँ पर है, भैया बंगाल में, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। डंकन पास कहाँ पर है, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के मध्य में। क्लियर होता चल रहा है ना सबको, कमेंट्स में बता दिया करिए, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट में डाला तो करिए एक बार, है ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अभी लघु अंडमान। अच्छा पता है हमारे यहाँ कुछ चैनल ऐसे हैं, जो कि किसके नामों पर हो जाते हैं, अक्षांशों के नाम पर। किसके नाम पर हो जाता है, अक्षांशों के नाम पर। सिंपल सी बात देखिए, पृथ्वी को 20 से कौन कट करता है, पृथ्वी को 20 से कौन कट करता है, 0 डिग्री रेखा। कौन सी, 0 डिग्री, कौन सी 0 डिग्री रेखा कट करती है ना, 0 डिग्री रेखा कट करती है। तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर, अब 10 डिग्री नॉर्थ मतलब इक्वेटर के नीचे जाएंगे, इक्वेटर के नीचे जाएंगे तो साउथ में पहुंचेंगे ना, और ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में पहुंचेंगे, सिंपल सी बात। तो इक्वेटर से 1 2 3 4 5 से 10 तक जब पहुंचते तो 10वीं डिग्री पर, 10 डिग्री ये किसके बीच का चैनल है, 10 डिग्री किसके बीच का चैनल है, 10 डिग्री किसके बीच का चैनल है, लघु अंडमान और कार निकोबार। अभी 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 देखा था, लघु अंडमान और कार निकोबार पहुंचते हैं पहली स्लाइड पर। देखिए लघु अंडमान और कार निकोबार दिखा ना, लघु अंडमान और कार निकोबार। तो यहां पर क्या होगा, जल्दी से बताइए, 10 डिग्री चैनल होगा। यहां पर क्या होगा, 10 डिग्री चैनल होगा, 10 डिग्री चैनल होगा। देखिए 10 डिग्री चैनल होगा। ये लिटिल अंडमान है ना, यहीं पर नीचे कार, यही तो होता है, कार लिटिल ग्रेट, कार लिटिल ग्रेट, कार लिटिल ग्रेट। समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है, कार लिटिल ग्रेट। तो इसके मध्य क्या होगा, 10 डिग्री चैनल होगा। कौन सा होगा, 10 डिग्री चैनल होगा। इनके मध्य क्या होगा, 10 डिग्री चैनल होगा। समझ रहे हैं, 10 डिग्री चैनल होगा। देखिए लघु अंडमान और ये कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार, इनके बीच 10 डिग्री चैनल होगा। कितने डिग्री का होगा, हाँ। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को मुख्य रूप से अलग करता है, ठीक है। अब देखिए अंडमान निकोबार एक साथ समग्र रूप से तो है, लेकिन अंडमान के द्वीप अलग हैं और निकोबार के द्वीप वहीं पर अलग हैं।
तो अंडमान से निकोबार की भूआकृति को या स्थल को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, देखा जाए तो ये सटीक रूप से लघु अंडमान, ठीक है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, लिटिल और कार के बीच में, हाँ, लिटिल और कार के मध्य में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, चलिए, भूमध्य रेखा, आसान सी चीजें हैं, बिल्कुल आराम समझिए ना। भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ऊपर जाने पर जो 10वीं अक्षांश आती है, कौन सी? मैंने गिनाया था ना अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 10वीं अक्षांश जो आती है, 10वीं अक्षांश जो आती है, 10वीं अक्षांश जो आती है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। हाँ, 10 LC करके याद कर सकते हैं, 10 LC, लिटिल और कार के मध्य, लिटिल और कार निकोबार के मध्य, इसलिए 10 LC बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ऊपर की ओर, हाँ, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो नॉर्थ में पहुंचेंगे और नीचे की ओर साउथ में, तो 10 डिग्री ऊपर की ओर बढ़ना है भाई। अंडमान निकोबार इक्वेटर के नीचे थोड़ी आ गया है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका हमने बताया था ना, अक्षांश की रेखा के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इसका नामकरण अक्षांश रेखा लैटिट्यूडनल डिग्री या फिर लैटिट्यूडनल डिग्री के आधार पर इसका नाम रखा गया है जी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अभी ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में स्थित। इसके बीच में तो कुछ होगा। ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट है ना, जो समूह हमने पढ़े थे 1 2 3 4 5 6 7 जो समूह पढ़े थे, 7 द्वीप थे ना अंडमान निकोबार मिलाकर, 4 उसके 3 इसके, तो लास्ट में कौन सा पड़ता है? ग्रेट निकोबार। अभी ग्रेट निकोबार के बाद सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का है। कहाँ का है? इंडोनेशिया का। तो इसके बीच में कोई चैनल होगा ना, इसके बीच में जो चैनल है इसका नाम है ग्रैंड चैनल। क्या नाम है? ग्रैंड चैनल। ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। तो सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार, जो कि सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का, ग्रेट निकोबार भारत का, इन दोनों के मध्य जो है ग्रैंड चैनल स्थित है। ग्रेट ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड चैनल स्थित है। चलिए ग्रैंड चैनल की बात करें, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सीमा बनाता है। किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सीमा बनाता है। देखिए समुद्री सीमा है ये। इन दो भूआकृतियों को अलग करता है तथा इन दो सागरों को ये जोड़े रखता है। ठीक, सागरों को ये जोड़े रखता है। ग्रेट निकोबार भारत और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। ग्रेट निकोबार कहाँ स्थित है? भारत और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। ठीक, देखिए सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है, ग्रेट निकोबार भारत का है, इसके मध्य में स्थित है। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा, जो ग्रेट निकोबार है भारत का सबसे दक्षिणी समुद्री चैनल है। इतनी बात तो पता है ना ये, कि भारत का सबसे दक्षिणी समुद्री चैनल कौन सा होगा? यही होगा, क्योंकि इसके बाद भारत की कोई वही स्थलाकृति ही नहीं बचती है, फिर तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप लगने लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे याद रखेंगे? सुमात्रा बहुत ग्रेट है इसलिए इसके बीच का चैनल ग्रैंड है। इस पे मत, इसकी ट्रिक, भारत की ट्रिक मत बनाइए, नहीं तो इसमें तो 7 आइलैंड है, कहां से पढ़ोगे? भूल जाओगे। सुमात्रा को याद रखो, सुमात्रा बहुत ग्रेट है इसलिए इनके बीच का चैनल ग्रैंड है। कैसा है? ग्रेट निकोबार ग्रैंड चैनल सुमात्रा। ठीक है, कभी कभी इसमें 10 डिग्री चैनल से कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, 10 डिग्री चैनल ये बिल्कुल नहीं है, बच्चे से 10 डिग्री चैनल ये कंफ्यूज करते हैं। याद रखें, ग्रैंड चैनल भारत के एकदम अंत, एकदम दक्षिण में है। ठीक, 10 डिग्री तो इसके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अभी अंडमान निकोबार का काम खत्म, अंडमान निकोबार का काम खत्म हो गया। अभी आते हैं हम लक्षद्वीप वाले चैनलों की बात करेंगे। दूसरा, एक है मालदीव, दूसरा मिनिकॉय। ये तो मैंने बताया था आपको कल की क्लास में, ये तो कल की क्लास में ही बताया अभी। हाँ, 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री का चैनल? 8 डिग्री का चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच बनता है। वहीं पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल बनता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री का चैनल बनता है। ये बात तो कल ही मैंने क्लियर कर दी थी कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री का चैनल बनता है। कितने डिग्री का? 8 डिग्री का चैनल। कैसे? मामी 8 पकौड़े लेकर आओ, मामी 8 पकौड़े लेकर आओ, लामी 9 पकौड़े लेकर आओ। वाह, अच्छा,
लक्षद्वीप, याद रखिएगा, लक्षद्वीप और मिनी काय के मध्य 9 डिग्री चैनल। वही मालदीव और मिनी काय, मालदीव और मिनी काय के बीच में 8 डिग्री का चैनल है। हाँ, तो मिनी काय द्वीप दोनों 8 और 9 में कॉमन, ठीक है। मिनी काय यहाँ पर भी है, मिनी काय यहाँ पर भी है। ये लक्षद्वीप के और मिनी काय के मध्य है, ये मालदीव और मिनी काय के मध्य है, ठीक है। और मालदीव और लक्षद्वीप का मैंने बताया था 8 और 9 दोनों आएगा ना फिर बीच में। हाँ, मिनी काय मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल, वहीं लक्षद्वीप और मिनी काय के मध्य 9 डिग्री चैनल। चलिए, मामी 8 पकौड़े लाना याद कर सकते हैं, और लामी 9 पकौड़े लाना। अभी बात करते हैं पाक जल संधि की, इसके बारे में बात हो गई थी हमारी। बाहर बारिश हो रही है, यस। चलिए, पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि की बात करेंगे तो ये what is happening there? ये भारत की आकृति है और ये श्रीलंका। कल ही ये क्लियर हुआ था कि पाक जल संधि, जिसे पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं, है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, किसको किसको जोड़ता है, किस किस जल संधि को जोड़ेगा, तो बंगाल की खाड़ी और इधर मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगा, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगा, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगा। किसे किसे, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगा। वहीं पर भारत की मुख्य भूआकृति को श्रीलंका की भूआकृति से अलग करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत के तमिलनाडु श्रीलंका के बीच स्थित है। अच्छा सुनिए, जल संधि अभी बताया था ना कि जलाशयों को जोड़ता है, तो किसको किसको, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रहा है। फिर बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से कौन जोड़ता है, पाक जल संधि जोड़ती है। ये दो देशों की भूमि को अलग करती, कौन से दो देश, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। हाँ, पाक शब्द देखकर पाकिस्तान मत समझ लेना, ये पाक जल संधि। अच्छा इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग, हाँ देखिए PALK, पाक स्ट्रेट होता है। क्या होता है भाई, पाक स्ट्रेट, है ना। इसको जानते किसने रखा था, रॉबर्ट पार्क ने रखा था, इसीलिए इसका नाम जो है पाक स्ट्रेट हो गया। एक अंग्रेजी इंग्लिश ऑफिसर थे, अंग्रेजी अधिकारी, उन्होंने, रॉबर्ट पार्क ने इसका नाम रखा था। चलिए, तो ओवरऑल सब देख लिया हमने। अभी रिवीजन की ओर बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन देखते हैं, अध्याय संपूर्ण एक नजर में, मास्टर रिवीजन मैट्रिक्स। चलिए, इधर एक तरफ चैनल लिखे हुए हैं, इधर किसके मध्य में स्थित है, ये मेमोरी ट्रिक जो याद करने वाली। देखिए 8 डिग्री चैनल, रिकॉल करिए, मालदीव और मिनी के मामी 8 पकौड़े लेकर आना, मामी 8 पकौड़े लेकर आना, ठीक है। 9 डिग्री चैनल, लामी लक्षद्वीप और मिनी का है, लामी 9 पकौड़े लेकर आना, 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, 10 LC जिसके नाम से याद किया था। डंकन पास याद करिए, दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में है, डंकन पास दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में है। इसी पे दक्षिणी पर कौन सा है, दक्षिणी अंडमान पर क्या है, सल्लर जेल है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है ना। दल इसकी ट्रिक थी। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है, सुमात्रा बहुत ग्रेट और ग्रैंड है, तो ग्रैंड चैनल किसके बीच में है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। पाक जल संधि कहाँ होगी, पाक जल संधि कहाँ होगी, भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके मध्य होगी, भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक ये नहीं, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य होगी, इसके कोई ट्रिक सही नहीं है, वो मामी लामी वाला तो बढ़िया है। हाँ, बन जाती है, बना दे जाती है ट्रिक। लेकिन अब एक क्वेश्चन लास्ट में, संभावित प्रश्न हो सकता है कि डंकन पास किन 2 द्वीप समूहों के मध्य स्थित है। डंकन पास, तो ऑप्शन आपके दे रहेंगे, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, नो। लघु अंडमान और कार निकोबार, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिगर में देखिए ना, मालदीव और मिनी का, अरे नहीं भाई, यहाँ क्या है, मामी क्या लेकर आएंगे, 8 पकौड़े लेकर आएंगे, यहाँ तो डंकन पास चाहिए। डंकन पास दक्षिणी और लघु अंडमान में स्थित है, डंकन पास दक्षिणी और लघु अंडमान में स्थित है। चलिए, तो जितने चैनल थे, जितनी प्रमुख चैनल जल संधियां स्ट्रेट्स थे, उन्हें हमने देख लिया। आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।